आज मीठे बाबा हमें सबसे पहले गॉडली स्टूडेंट का सम्मान दे रहे हैं और बाबा कहते हैं कि सदा गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। अब आप देखो कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये शब्द स्टूडेंट लाइफ, है ना। जैसे हम कभी वर्क लाइफ नहीं कहते, मैरिड लाइफ कहते हैं, स्टूडेंट लाइफ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि स्टूडेंट होना सिर्फ पढ़ने की बात नहीं है, स्टूडेंट एक लाइफ की बात है। जैसे बच्चा सिर्फ स्कूल जाता है तो स्टूडेंट नहीं हो जाता, उसकी वृत्ति स्टूडेंट की होती है। जब वो स्कूल में है तो भी स्टूडेंट है, जब वो स्कूल से वापस आ जाता है तो भी उसकी बुद्धि में क्या रहता है? मैं स्टूडेंट हूँ। ये जो स्टूडेंट लाइफ शब्द है ये बहुत अच्छा है ना। कई बार बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हमारी ये जीवन ब्राह्मण जीवन है। जैसे स्टूडेंट कोई 1-2 घंटे के नहीं होते, स्टूडेंट लाइफ में होते। आज भी जब बात करेंगे, है ना, आज भले आप अभी स्टूडेंट नहीं है, लेकिन जब लौकिक पढ़ाई की बात करेंगे तो यही कहेंगे, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में थी ना, या स्टूडेंट लाइफ में था ना, तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। क्यों? क्योंकि वो एक अलग समय था। तो बाबा ऐसे कहते हैं हमें कि अब हम बच्चे लौकिक पढ़ाई में, कोई लौकिक पढ़ाई में है, कोई लौकिक पढ़ाई में नहीं है, लेकिन अब हम कौन हैं? हम गॉडली स्टूडेंट हैं और हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बाबा परम शिक्षक आए हैं तो हम गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हैं। और बाबा कहते कई बच्चे भल बाबा से पढ़ते हैं, बहुत रेगुलर भी पढ़ते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, लेकिन क्या हमारी जो कॉन्शियसनेस है या स्मृति है, क्या वो ये है कि मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हूँ? इसीलिए बाबा आज हमें कहते हैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति में रहो, है ना। और ये स्मृति जो है ये बहुत शक्तिशाली स्मृति है। स्मृति से शक्ति का कनेक्शन होता है, तो ये स्मृति भी बहुत शक्तिशाली है। और जब ये स्मृति रहेगी कि मैं गॉडली स्टूडेंट लाइफ में हूँ, तो हमारे अंदर क्या निशानियाँ दिखाई देंगी, है ना। बताओ क्या निशानियाँ होंगी गॉडली स्टूडेंट लाइफ के? चैट बॉक्स में लिखो जो भी लिखना चाहते हैं कि गॉडली स्टूडेंट लाइफ की स्मृति से क्या निशानियाँ दिखाई देंगी। क्योंकि पढ़ते हैं, बाबा ने हमें ये भी समझाया है कि हमारी पढ़ाई 4 सब्जेक्ट की है। कोई सिर्फ ज्ञान सुनना ही पढ़ाई नहीं है, ज्ञान है, याद है, धारणा है, सेवा है। तो चारों सब्जेक्ट पर अटेंशन रखना, ये है गॉडली स्टूडेंट बनना। लेकिन जब हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है तो उसकी निशानियाँ क्या होंगी? तो ये पहला डिसिप्लिन, है ना। किसी ने लिखा डिसिप्लिन, कितनी अच्छी बात है। बिना डिसिप्लिन के गॉडली स्टूडेंट लाइफ हो सकती है? नहीं। हमारी लाइफ में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, अटेंटिव रहना, रेगुलर होना, होमवर्क करना, तो सब कुछ तो पता है ना। तो हमारी गॉडली स्टूडेंट लाइफ है,
तो ये बाबा हमें कहते हैं, स्टूडेंट को देखा है ना कि चाहे पढ़ रहा, चाहे स्कूल से वापस आ गया, लेकिन उसको बुद्धि में क्या रहता है, कल का बैग पैक करना है, कल की पढ़ाई के लिए होमवर्क करना है, कल के लिए तैयारी करनी है, या टीचर ने जो पढ़ाया है वो रिवाइज करना है, कल टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी बुद्धि में यही सब रहता है। और स्टूडेंट का एक टाइम टेबल होता है ना, बिना डिसिप्लिन के, बिना टाइम टेबल के कभी स्टूडेंट लाइफ नहीं होती। और स्टूडेंट लाइफ में और एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, ब्रह्मचर्य। पढ़ाई हमेशा ब्रह्मचर्य में पढ़ी जाती है। जब हम स्टूडेंट्स को, जैसे दुनिया में भी जो भले ही कोई ज्ञान की बात नहीं है, लेकिन वैसे भी दुनिया में क्लास कराते हैं स्टूडेंट्स को, तो क्या कहेंगे कि आप लोगों को अभी विकारों में डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ये आपका टाइम नहीं है, अभी आपको पढ़ना है, भविष्य बनाना है, अभी आपको इस तरह की कोई भी विकारी डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना है ना। ये आपके, ये फेज ऑफ लाइफ ये विकारों के लिए नहीं है। तो स्टूडेंट लाइफ की निशानियां हैं एकाग्रता, डिसिप्लिन, रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, है ना। आपने कभी सोचा स्कूल में जाते वक्त कभी देर होती है? हाँ, मुझे याद है हम स्कूल में जितने भी 13 वर्ष जो भी पढ़ते हैं, है ना, नर्सरी से लेकर पूरा 10th तक, तो हमारे स्कूल का गेट 8:30 बंद हो जाता था ना, स्कूल का गेट बंद। फिर तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि 8:30 के बाद पहुंचे हो। कभी होता है क्या, हम लेट हो गए, आप गेट खोल दो, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि वहां लेट नहीं जा सकते, है ना। तो आप सोचो कि पंक्चुअलिटी कितनी बड़ी स्टूडेंट लाइफ का डिसिप्लिन है। स्टूडेंट की कभी बुद्धि में भी नहीं आता कि मैं लेट पहुंच जाऊं। जब कॉलेज जाते हैं ना तो बुद्धि में आता है, स्कूल में ये बुद्धि में नहीं होता। कॉलेज जाते हैं तो ये सब बदमाशियां सीखते हैं। है ना, वहां पर आता है कि अच्छा आज क्लास के लिए लेट हो गए, है ना। मुझे नहीं पता, मैंने तो कभी अपने स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, या कभी भी गॉडली स्टूडेंट लाइफ में भी हम लेट नहीं हुए, है ना। तो ये जो लेट होना, ये चीज़ें, मुझे याद है जब मैं बाबा के घर आई तो मुझे सबसे अच्छी चीज़, मैं एक बार क्लास में, मैं हमेशा ये नोट करती थी कि जब क्लास होती है तो राइट टाइम पे शुरू हो, राइट टाइम पे पूरी हो जाए। ये बहुत बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी। जब मैं क्लास में आना शुरू की तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मुरली का टाइम जो है, सेंटर पर पहुंचो तो 7 बजे मुरली होती थी हमारी, तो 7 बजे से लेकर एकदम जैसे कि 8 बजे पूरी होती थी मुरली। तो मुझे ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती थी। और मुझे याद है एक भाई आते थे सेंटर पर, तो उनको ना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता था, लेकिन डिफेंस से रिटायर्ड थे। तो जब वो क्लास में आते तो इतना स्ट्रगल करते थे समझने के लिए, तो मुझे कभी कभी आता था कि इनको कुछ समझ भी नहीं आता, लेकिन ये रोज़ आकर बैठते हैं तो पता तो करे इनको क्या चीज़ है जो खींचती है। तो मैंने उनको पूछा, आपको इतने क्वेश्चंस होते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी नहीं होती है, लेकिन फिर भी आप आते हैं, आपको क्या अच्छा लगता है यहाँ? तो मुझे कहते हैं, मैंने कभी सिविलियंस में इतना डिसिप्लिन नहीं देखा जितना यहाँ देखा। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती। कहते मैं बहुत सभाओं में गया हूँ, बहुत जगह गया हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पुट ऑफ करती है वो है लेट होना,
है ना। लेकिन हर जगह पर मैंने देखा, मैं सोचता था कि सिर्फ डिफेंस में इतना डिसिप्लिन होता लेकिन आप लोगों में बहुत डिसिप्लिन है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है ना। आज बाबा हमें कहते हैं ना, तुम रूहानी मिलिट्री हो तुम स्टूडेंट हो तो गॉडली स्टूडेंट हो। तो ये हमारी निशानियां हैं। मुझे याद है एक बार, है ना, मैंने मुझे दीदी से मिलना था, तो मैंने पूछा एक बहन को कि दीदी अभी क्या कर रहे होंगे। तो कहती दीदी तो अभी ना बस निकले होंगे पार्क में, वो 15 मिनट टहलते हैं तो वो वहाँ पर निकले होंगे। तो मैंने कहा ऐसे थोड़ी घड़ी देख के 15 मिनट उसी टाइम जाते होंगे, हो सकता है आगे पीछे आप थोड़ा देखो ना। तो कहते हैं ऐसा कभी नहीं होता उनका पूरा टाइम टेबल ऐसा है कि इस टाइम पे वो यही करते मिलेंगे आपको। भले ही आपको लगेगा कि पता नहीं क्या कर रहे होंगे, लेकिन उनका पूरा टाइम टेबल सेट है। तो बाबा हमें कहते हैं गॉडली स्टूडेंट हो, रूहानी मिलिट्री हो, दोनों के गुण क्या है? डिसिप्लिन, रेगुलर होना और पंक्चुअल होना। एक तो रेगुलरिटी है ना, रेगुलर जिनमें कंसिस्टेंसी नहीं होती, जिनमें रेगुलरिटी नहीं होती, वो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ सकते। हर दिन पढ़ना है ना। कई होते हैं ना 2 दिन कोई काम करेंगे, ये जोश की जीवन नहीं है, ये रोज करने की जीवन है। तो ये रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी, ब्रह्मचर्य, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं। स्टूडेंट की बुद्धि भटकेगी तो पढ़ाई नहीं कर सकेगा ना। मुझे अभी एक बहन बहुत अच्छी बात कहती थी, आजकल कोर्स करती है, तो मैंने उसको पूछा कि आपको भगवान के प्रति क्या संबंध है, भगवान से आपका क्या संबंध है। तो बहुत अच्छी बात कहती मैं छोटी थी ना, मेरा संबंध बहुत अच्छा था, पता नहीं मुझे मांगने का अक्ल नहीं था या क्या, लेकिन कोई भी चीज़ बाबा भगवान को बोलो ना हो जाती थी, है ना। कहो कि जैसे अगर ये भी कहो ना आज छुट्टी हो जाए तो हो जाती थी तो कहती हर चीज़ हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था भगवान मेरी बहुत सुनता है और मैं चुपके चुपके बात भी करती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो ऐसा क्यों नहीं होता, है ना। तो मैंने उसको कहा कि आप छोटे थे तो कैसे थे। कहती मैं बहुत शांत थी, मैं बहुत चुप रहती थी, अकेले ही रहती थी, क्योंकि मेरे दोनों पेरेंट्स वर्किंग थे, तो कोई था नहीं बात करने के लिए। बहन भी बाद में बहुत सालों के बाद हुई, तो मेरा बहुत सारा समय अकेले बीतता था। तो मेरी दादी जो थी वो माला करती रहती थी, तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये भी अपना भगवान से बात करती है तो मैं भी करती रहूं। तो मैं भी जो भी आता था मन में, और तो कोई सुनने वाला नहीं था, तो भगवान को ही कहती थी। तो बाद में लेकिन भगवान ने मेरी सुननी बंद कर दी। तो मैंने उसको कहा या भगवान ने सुननी बंद कर दी, आपने औरों को भी बताना शुरू कर दिया तो वो ऐसे देखने लगी। तो मैंने कहा देखो, पहले तो बस आप थे और भगवान था, और अभी तो कितने आ गए हैं ना। अभी तो सिर्फ फिजिकली नहीं, बुद्धि में भी कितनों से बात कर लेते हो, है ना। कितनों को मन में बिठाते हैं, कितनों से बुद्धि से बात करते हैं, तो फिर भगवान के लिए स्थान नहीं रहा ना। तो कहती ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं सोचती कि भगवान मुझसे दूर हो गए, लेकिन शायद मैं दूर हो गई, है ना। तो फिर आप देखो कि बाबा हमें कहते हैं कि स्टूडेंट लाइफ में कितनी डेडिकेशन चाहिए, है ना। या बाबा हमें कहते हैं तुम बच्चा बन जाओ। तो बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों का संसार मात पिता होते हैं। तो बाबा कहते मैं तुम्हारा संसार हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, तुम्हारे एक मुझसे दिल की तार जुड़ी हुई हो। फिर ब्रह्मचर्य है स्टूडेंट लाइफ की क्वालिफिकेशन। फिर पढ़ाई, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पढ़ाई, है ना। स्टूडेंट लाइफ में सदा पढ़ाई पर अटेंशन, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, कहाँ भी हैं, क्या भी वायुमंडल में पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ऐसे देखा है, छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनके एग्ज़ाम्स होंगे तो भले किसी फंक्शन में जाएंगे, किसी प्रोग्राम में जाएंगे, अपनी किताबें बैग में भर लेके जाएंगे,
और वहाँ भी बैठकर कोना पकड़कर पढ़ते रहेंगे। तो उनको पता है कि अच्छा ये फंक्शन हो रहा है, ये घर में प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मेरा फोकस तो अपने एग्ज़ाम पे है। और मैंने ऐसे भी स्टूडेंट्स देखे हैं जो भरी भीड़ में बहुत आवाज़ में भी फुल कंसंट्रेशन से पढ़ लेते हैं, है ना। मुझे याद है एक बार एक बच्चे को मैंने देखा, हमारे फैमिली में शादी हो रही थी एक बार लौकिक में। तो वो क्या किया, उसको और कोई जगह नहीं थी, सब जगह कोलाहल। उसने बिल्कुल एक सबसे भीड़ वाले हॉल में साइड में चेयर डाली, टेबल डाला और वहीं पे वो पढ़ने लगा। तो उसको सभी आते जाते टोकते, इसकी कहाँ पढ़ाई हो रही होगी, इसकी कहाँ पढ़ाई हो रही होगी, लेकिन मैंने नहीं देखा कि उसको कोई डिस्टर्बेंस हो रही थी। वो बिल्कुल एकाग्रता से पढ़ रहा था, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट का जो लक्ष्य है, स्टूडेंट का जो कनेक्शन है, वो हमेशा पढ़ाई से रहता है। हम कहाँ भी हैं, हमारी जो तात है, जो लगन है, वो हमारी पढ़ाई से हो। और कौन सी पढ़ाई? मुरली के समय हम मुरली सुने, है ना। योग के समय हम योग करें। सारे दिन चाहे हम काम काज कर रहे हैं, चाहे हम संबंध संपर्क में आ रहे हैं, मेरा एक ही अटेंशन है कि मैं दैवी गुण स्वरूप रही या नहीं। मनसा वाचा कर्मणा से सारे दिन सेवा की वृत्ति में रहे। तो बाबा कहते ये जो स्टूडेंट के लक्षण है ना, कि पढ़ाई पर अटेंशन, ये हमेशा अंदर रहना चाहिए। रहती है इतनी स्टूडेंट लाइफ की अवेयरनेस, या माहौल चेंज हुआ तो फिर मुरली मिस हो जाती है, अमृत वेला मिस हो जाता है, ऐसा तो नहीं। हाँ, लौकिक में चले जाएं या किसी में भी चले जाएं। मैं अभी एक बात बता रही थी ना पीछे भी, है ना। कई बार क्या होता है, लौकिक में कोई बीमार है, कुछ है, तो वहाँ चले जाएंगे तो फिर क्या होता, एकदम से भूल जाते, बाबा को याद करना, पढ़ना, सब भूल जाते। तो बाबा कहते ऐसे नहीं। या दैवी गुणों पर भी अटेंशन, कि जैसा वायुमंडल है वैसे संग का रंग मुझे नहीं लगाना, मुझे पढ़ना है, मुझे श्री लक्ष्मी नारायण बनना है। और स्टूडेंट का फोकस किस पर होता है? अपने लक्ष्य पर, है ना। ये तो बात आई, बात चली जाएगी, मुझे क्या बनना है उस पर मेरा फोकस रहना चाहिए। फिर प्यारे बाबा हमें कहते हैं कि पढ़ाई जिसको याद रहती है उसको पढ़ाने वाला भी याद रहता है ना। जिसको पढ़ाई याद रहेगी उसको पढ़ाने वाला भी याद रहेगा। स्टूडेंट कभी टीचर को भूलता है ना। ना टीचर का डर भूलता है, ना प्यार भूलता है, ना शिक्षा भूलती है ना। टीचर का डर भी उसको हमेशा बना रहता है। वो कहीं भी वेकेशन पर भी होगा ना, बोलो तुम्हारे टीचर को बता देंगे, तो उसको लगेगा नहीं नहीं, टीचर तक तो ये बात नहीं जानी चाहिए, है ना। मुझे कई छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको डराओ तो बहुत रोते हैं कि टीचर तक ये बात नहीं जानी चाहिए। या टीचर से प्यार भी इतना होता है कि हर बार मेरी टीचर ने ये कहा है, मेरी टीचर ऐसे कहते, मेरी टीचर डांटेगी, मेरी टीचर को ये अच्छा नहीं लगेगा, ये बात कहते रहेंगे। या जो शिक्षा भी है वो भी याद रहेगी कि टीचर ने ये सिखाया, ये बताया है। तो बाबा कहते हैं ये है स्टूडेंट लाइफ के लक्षण। और बाबा हमें कहते हैं भले हम गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, लेकिन हमें बाबा गृहस्थी से अभी क्या बना देते, बच्चा और स्टूडेंट। स्टूडेंट बन गए सभी हम, और गृहस्थी नहीं है। गृहस्थी कैसा होता है? बोझ वाला। और स्टूडेंट कैसा होता है? हाँ, मौज वाला। स्टूडेंट को रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और मौज भी है। तो बाबा कहते हैं ऐसी स्टूडेंट लाइफ में जो रहते हैं ना, वो माया उनके समीप नहीं आती। जैसे जो अच्छी स्टूडेंट लाइफ वाला रहता है वो कभी फेल नहीं होता, ऐसे यहाँ भी जो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहते हैं वो इतने बिजी होते हैं पढ़ाई में और पढ़ाने वाले में कि माया समीप नहीं आती। एक माता है, बहुत अच्छी माता है, तो ना बार बार मुझे हमेशा कहती थी, दीदी माया आती है, माया आती है, माया आती है ना।
तो वो कहती योग भी करती हूँ, ज्ञान भी सुनती हूँ और धारणा पर भी अटेंशन दे, फिर भी माया आती, फिर भी माया आती। तो मैं उसको हमेशा कहती थी एक चौथी सब्जेक्ट भी तो है ना, सेवा की, उस सेवा को भी जीवन में लाओ, है ना। तो धीरे धीरे माता ने क्या किया, अपने आसपास जितनी भी जो भी अड़ोस पड़ोस में थे उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान सुनाना शुरू किया, है ना। रोज 1 घंटा निकालती और फिर ज्ञान सुनाती और फिर उनको निमंत्रण भी देती कि आइए, और अगर आपको आगे सुनना है तो यहाँ पर इस एड्रेस पर आया करें। आज माता ने बहुत अच्छी एक क्लास बना ली है ना, कि वहाँ पर 10 माताएं आती हैं टाइम से और मुरली सुनती हैं। तो कहती दीदी अब माया बिल्कुल नहीं आती, है ना। तो मैंने कहा माया क्यों नहीं आती? तो कहती जब माताएं होती हैं तो वैसे अटेंशन रहता है कि अच्छा चलो अब अच्छा एग्जाम्पल बन के रहना है। जब नहीं रहती तो भी ऐसा रहता है पता नहीं कब कौन आ जाए तो तब भी फॉर्म में रहना पड़ता है। कहते सारे दिन चाहे ड्रेस हो चाहे स्थिति हो हमेशा ठीक रहते हैं क्योंकि अगर कोई भी कभी भी आ गया तो मेरा मूड या मेरी वाणी या मेरे अंदर ऐसी कोई लहर नहीं होनी चाहिए जो उनको दिखाई दे। तो उस अटेंशन से कहते हैं अभी मूड खराब होना ही बंद हो गया है। तो आप सोचो कि कितनी बड़ी चीज है। और कहती दीदी ये तो आज 10 माताएं आने लगी हैं, लेकिन एक भी जब आती थी ना तो भी ऐसा ही था। एक माता ने भी आना शुरू किया तब भी ऐसा अटेंशन आ गया था। तो वो जो हमेशा मूंझी हुई हमेशा माया 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 करती थी ना, अब बस वाह बाबा करती है ना। और सारी माताएं जो हैं वो सेंटर से भी संबंध रखती है इतना अच्छा, वो भी अपना समय सफल करती हैं और जब भी अवसर होता है तो प्रोग्राम्स में भी जुड़ते हैं, सब कुछ करते हैं और देखो बाबा की दुआएं भी मिलती। तो बाबा हमें कहते इस प्रकार से हम बच्चों को हमेशा माया से दूर रहना है, तो गॉडली स्टूडेंट लाइफ में रहना है। पढ़ाई, याद, धारणा और सेवा, चारों सब्जेक्ट पर सारे दिन अटेंशन, है ना। और स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, स्टूडेंट लाइफ में मुझे ये दर्द है, ये बीमारी है, ये बातें करते हैं क्या? नहीं तो चाहे कितना भी दर्द हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन है ना जैसे स्टूडेंट लाइफ में क्या होता है, आपको पता है पेट भी दर्द कर रहा है तो भी स्कूल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि आज का अगर नहीं क्लास अटेंड की तो कल बहुत कुछ हो जाता है। मुझे याद है हमारे स्कूल में ना वैसे कुछ भी नहीं होता था, मतलब बहुत ही बोरिंग सा अनहैपनिंग सा स्कूल था, लेकिन जिस दिन हम छुट्टी कर ले ना उस दिन सब कुछ हो जाता था उस स्कूल में। मतलब छुट्टी करके अगले दिन जाओ ना तो लगेगा सब कुछ कल ही हो गया स्कूल में कल ही फोटो सेशन हो गया, कल ही मीट एंड ग्रीट हो गया, सब कुछ कल ही हो गया। तो मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ वैसे तो कुछ नहीं होता, लेकिन छुट्टी कर लो तो इतना कुछ मिस करने को होता है, तो शायद सब कुछ होता ही होगा रोज। तो बाबा हमें कहते हैं कि यहाँ पर भी क्या है, चाहे कुछ भी हो रहा है याद रखो कि आज का दिन मिस किया तो कल्प इसे मिस करेंगे। तो स्टूडेंट लाइफ का हर दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। एक दिन में देखो एक स्टूडेंट होता है 8 सब्जेक्ट, 8 पीरियड कम से कम एक दिन में होते हैं क्लास में, तो 8 पीरियड का कॉम्पेंसेशन करते करते अगले दिन बहुत टेंशन हो जाती है तो इसीलिए कहेंगे इससे अच्छा तो स्कूल ही चले जाएं, 8 पीरियड का फिर से कौन दोबारा से पढ़ाई करेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही हमें समझना है कि एक सेकंड भी मुझे नहीं गंवाना, नहीं तो उसकी भरपाई करने में कल्प फिर हम असफल रहेंगे। तो ये स्टूडेंट लाइफ से, स्टूडेंट लाइफ की स्मृति से माया से कैसे परे रहें ये बाबा ने समझाया। फिर प्यारे बाबा आज हमें ताकत शब्द समझाते हैं ना। ताकत, बाबा हमें बहुत कुछ देते हैं। सबसे पहली चीज बाबा हमें शक्ति देते हैं, ज्ञान देते हैं और स्नेह देते हैं। बाबा हमें सकाश देते हैं, दुआएं देते हैं, है ना। लेकिन बाबा हमें एक और चीज देते हैं, ताकत या बल, ठीक है। और बल जो है
वो कई विधियों से आत्मा में जमा होता है। एक है, सबसे पहला है ज्ञान बल, दूसरा होता है योग बल, है ना। फिर तीसरा बल कहाँ प्रयोग यूज होता है, पवित्रता का बल, फिर श्रीमत का बल, फिर बाबा हमें कहते दुआओं का बल, है ना। तो ये जो बल है ना, ये बल जैसे जैसे या ताकत जब हम जमा करते जाते हैं, तो बाबा कहते इस ताकत से हम नए विश्व की स्थापना करते हैं। दुनिया में आज आप किसी को कहें कि हम नई दुनिया की स्थापना करते हैं, तो क्या बल है, क्या ताकत है हमारे पास जिससे हम नई विश्व की स्थापना करते हैं। तो ये ताकत है ना, ज्ञान का बल, याद का बल, दुआओं का बल, श्रीमत का बल, पवित्रता का बल, है ना। तो बाबा कहते हैं ये बल जो है इसे हम जमा करते हैं, और ये बल देने वाला कौन है, बाबा। तो जैसे जैसे जितना जितना हम ये बल जमा करते हैं, उतना नए विश्व का निर्माण होता है। आप में से कौन कौन ये समझते हैं कि मैं सचमुच नए विश्व का निर्माण करने के निमित्त हूँ, सचमुच मुझसे विश्व स्थापना हो रही है ना, विश्व स्थापना। क्योंकि कई बार ब्राह्मण बच्चों को ठीक है, बाबा से प्यार है ना, सब चीज़ों से प्यार है, बाबा के डिसिप्लिन से भी, बाबा से भी, लेकिन ये जो नशा है कि मैं विश्व स्थापना के निमित्त हूँ, वो नहीं रहता। लेकिन हमें समझना है कि नए विश्व की स्थापना हमारे द्वारा हो रही है, और जितना जितना हम ये बल भरते हैं, तो इस बल से एक तो मेरे संस्कार परिवर्तन होते, दूसरा इस बल से जो अन्य आत्माओं को या प्रकृति को जो प्रकंपन मिलते, प्रेरणा मिलती है, उससे उनका भी परिवर्तन होता है। तो आप जब बल भरते हैं तो अपने संस्कारों का परिवर्तन होता है, और जैसा संस्कार वैसा संसार बन रहा है। और दूसरा, हमारे ताकतवर बनने से हम वायुमंडल में भी ताकत भरती है, अन्य आत्माओं को भी ताकत मिलती है। क्योंकि हम 5 तत्वों के संसार में रहते हैं ना, हम आत्माओं के बीच रहते हैं, तो हमारे तक नहीं रहती वो ताकत, वो अन्यों तक भी पहुंचती है ना, जिसको हम संग का रंग कहते हैं। चाहे उनको डायरेक्ट शिव बाबा का संग लेना नहीं आता, लेकिन जिन आत्माओं से हमारा संपर्क संबंध है, और जो हमारे आसपास जो वायुमंडल है, उसको तो हमारे संग का रंग मिलता है। तो बाबा हमें कहते हैं इस प्रकार से हम नए विश्व की स्थापना के निमित्त बनते हैं। अब सबसे पहली चीज़, आज बाबा हमें बहुत अच्छा प्रश्न पूछते हैं कि अपने दिल पर हाथ रख के पूछना कि क्या तुम्हें जो बाबा ने बताया वो तुम पहले जानते थे, है ना। तो ज्ञान का बल कितना बड़ा बल है। मुझे याद है जब मैं ज्ञान में आई और मुझे ये पता चला कि मैं आत्मा मालिक हूँ, और मैं कर्मेंद्रियों और मन बुद्धि संस्कार की मालिक हूँ, तो मेरी लाइफ उससे चेंज हो गई, वहाँ से मेरी लाइफ चेंज हो गई। क्योंकि पहले तो हम यही सोचते हैं कि हम अपनी कर्मेंद्रियाँ हैं, है ना, या ये शरीर है। तो आप देखो मनुष्य कितना फंसा रहता है ना, शरीर बीमार है तो कहेगा मैं बीमार हूँ, शरीर काला गोरा है तो कहेगा मैं काला गोरा हूँ। लेकिन बाबा कहते शरीर वृद्ध है तो कहेगा मैं वृद्ध हूँ। तो शरीर जो है, बाबा कहते हैं शरीर की तुम मालिक हो। तो कितनी बड़ी बात है कि जैसी मैं हूँ वैसा मेरा शरीर है, नॉट द अदर वे राउंड, है ना। शरीर से मेरा परिचय नहीं है, मैं आत्मा से मेरे शरीर का परिचय है। आप देखो कई बार
आप दुनिया में अगर देखेंगे बहुत नामी ग्रामी कई ऐसे व्यक्ति हैं जो वैसे शारीरिक रूप से देखने में कोई बहुत है ना रूपवान नहीं है, लेकिन आज सारी विश्व उनको सुनती है, देखती है। क्यों? क्योंकि उनको ये बात अंदर रियलाइज हो गई है, मैं शरीर नहीं हूं। इसीलिए वो उस शरीर से के बंधन में नहीं है। तो वो जो आत्मा है उसकी जो स्थिति है वो उनकी पर्सनालिटी में दिखाई देती है, और नहीं तो शरीर की अवस्था हमारी आत्मिक अवस्था में दिखाई देती है ना। आप देखो, जैसे एक भाई है तो उनको पैरों में कोई तकलीफ थी, तो वो डॉक्टर के पास गए और कहते मुझे एंग्जाइटी हो रही है क्योंकि मेरे पैरों में तकलीफ है। तो डॉक्टर उन्हें कहते हैं पैर को पैर की जगह रखो ना, उसको यहाँ लेके क्यों घूम रहे हो? तुमने पैर को सिर पे बिठा रखा है। अब वो आत्मा तो नहीं जानता डॉक्टर, लेकिन कहता तुमने पैर को सिर पे बिठा रखा है तो पैर सिर पे बैठ के नाच रहा है ना। लेकिन आपको पता है जब उस डॉक्टर को शरीर में तकलीफ हुई तो उसकी भी वही हालत थी क्योंकि किसी और को कहना और सच में प्रैक्टिस करना ये बहुत अलग चीज़ है। जैसे कई बार दुनिया में तो समझ ये भी कह देते हैं मैं शरीर नहीं हूँ, पर मैं कौन हूँ उसका रियलाइजेशन नहीं। तो बाबा हमें समझाते हैं कि ये जो शरीर है इसकी मैं मालिक हूँ, और मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। मैं ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, शक्ति की मूर्त हूँ। जितना जितना आप इस स्थिति में स्थित होते जाएंगे उतना शरीर पर आपकी प्योरिटी का, शांति का, सुख का, शक्ति का असर होगा। आपको पता है हमारे शरीर के जितने सिस्टम्स हैं, जैसे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, या जो हार्ट का सिस्टम है, हर सिस्टम गुण से कनेक्टेड है ना। इसीलिए जब दुख होता है तो भूख पर असर पड़ता है, देखा है? हाँ, जब प्रेम की कमी होती है तो हार्ट पर असर पड़ता है ना। जब शक्ति की कमी होती है तो मसल्स पर असर पड़ता है ना? आप देखना जब डर लगेगा, शक्तिहीनता होगी तो उस समय सबसे पहले मसल्स क्रैम्प होना शुरू हो जाता है। या जब प्योरिटी की कमी होती है तो इम्यून सिस्टम पर असर होता है। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि आत्मा की अवस्था से शरीर की स्थिति, और जब आत्मा अपनी फुल चमक में है तो शरीर के द्वारा आपकी जो ब्यूटी है, प्योरिटी है, पर्सनालिटी है, रॉयल्टी है, वो दिखाई देगी, है ना। आप स्वस्थित है तो शरीर भी हेल्दी अनुभव होगा, है ना। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं। और आप सोचो ज्ञान का बल कितना बड़ा बल है। वो आपको तमो प्रधान शरीर के चंगुल से बचा देता है, क्योंकि तमो प्रधान शरीर पूरी रीति स्वस्थ हो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ शरीर में रहता ही है। फिर बाबा हमें कहते हैं तुम सिर्फ शरीर के मालिक नहीं हो, तुम मन, बुद्धि, संस्कार के भी मालिक हो, है ना। मन, आज मनुष्य कहता है, आज देखो कई ऐसे होते हैं जो शरीर को भी साध लेते हैं, डिफेंस वाले हो, योगी हो, है ना, जो लोग बहुत फिजिकल ट्रेनिंग करते हैं वो शरीर को भी साध लेते हैं, क्योंकि शरीर को बहुत कष्ट देते हैं और उस कष्ट के बीच अपने को स्थिर रखने की कोशिश करते हैं। तो शरीर को भी साध लिया, लेकिन फिर मन का क्या, है ना। चाहे कितना भी शरीर को साधा हुआ व्यक्ति होगा, कहेगा मन भटक रहा है, मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, मन में उलझन आ रही है। फिर क्या करेंगे? मन को जबरदस्ती शांत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बाबा हमें कहते नहीं, मन की मालिक मैं आत्मा हूं। तो मन में जो चल रहा है उसको चलने दो, आप उस मन के साथ नहीं लड़ो। मन के साथ लड़ने लगते हैं ना, ये विचार क्यों आ रहा है, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो, इसको चेंज करो,
कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी सीट पे बैठो, आप नॉलेजफुल हो ना, नॉलेज को इमर्ज करो, शांत हो, शांत स्वरूप हो, शांति को इमर्ज करो, तो अपने आप मन पर उसका असर होता जाए। क्योंकि मालिक सीट पे है तो नौकर ठीक चलेगा, है ना। मन तो दास है ना, तो मन उदास क्यों होता? क्योंकि उसका जो मालिक है वो उसको ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहा है। और कंट्रोल माना ऐसा नहीं कि मन को कंट्रोल करना है, आत्मा अपनी सीट पर बैठे। और आत्मा अगर मालिक कहेगी, है ना, अगर आप सोचो कि आज मालिक कहे कि ये मुझसे पैसे लेता है, मेरी बात नहीं मानता, तो उसकी बात कैसे मानेगा नौकर? क्योंकि मालिक ने अपनी पावर ही छोड़ दी है। फिर बुद्धि की भी मैं मालिक हूँ, मेरी बुद्धि भटकती है, बुद्धि भटकती, एकाग्रता नहीं होती, ये भाषा मुझे कभी नहीं कहनी। मैं अपने आप को कहूँ मैं मालिक हूँ, मैं बुद्धि को कहती हूँ यहाँ टिको तो टिकेगी। मालिकपन की सीट पर बैठकर देखो। और बाबा हमें कहते हैं कि कोई भी जो ज्ञान की पॉइंट है बाबा ने हमें दी, लेकिन जब बाबा हमें ज्ञान की पॉइंट देते हैं तो पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को जब हम लेकर और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि चलो देखती हूँ कि मैं आत्मा स्वस्थिति में हूँ तो शरीर पर असर हो रहा है या नहीं, क्या मैं आत्मा अपनी शांति में हूँ तो क्या मन शांत हो रहा है या नहीं, या मैं आत्मा ने अपनी पोजीशन ले ली तो बुद्धि एकाग्र हुई या नहीं। तो आपको धीरे धीरे रियलाइजेशन होती है हाँ ये सच है, और अनुभव जैसी अथॉरिटी नहीं। तो आप सोचो कि ज्ञान का कनेक्शन ताकत से कितना है, ज्ञान बल है ना। और आपको पता है जहां पर टेररिज्म होता है वहां पर मनुष्य नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति की ताकत बढ़े, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी एजुकेशन रोक देते हैं। क्योंकि पढ़ेगा नहीं, कुछ जानेगा नहीं, तो किसी चीज पर कंट्रोल कर ही नहीं सकता ना, उसको कंट्रोल करना आता ही नहीं। तो बाबा भी जब हमें विश्वजीत बनाने आते हैं, मालिक बनाने आते हैं, तो सबसे पहले क्या देते, पढ़ाई देते। और बाबा आज हमें बहुत अच्छी बात कहते, जो मैं सुनाता हूं उसके अर्थ में तुम स्थित हो जाओ, है ना। बाबा ने हमें ज्ञान दिया, वो भगवान नहीं है, वो मेरा पिता है, तो उसके मैं भिखारी नहीं हूं, मैं अधिकारी हूं। बाबा कहते हैं उसके अर्थ में स्थित हो जाओ कि बाप का खजाना सो मेरा, मुझे मांगने की जरूरत नहीं है, मेरा बाप सर्वशक्तिवान है, मुझ में सर्व शक्तियां हैं। मेरा बाप गुणों का सागर है, मुझ में सारे गुण हैं। तो जब हम इस बल में, इस ज्ञान बल को धारण करते हैं तो हमारे अंदर इतनी ताकत होती कि हमारे अपने कमजोर संस्कार परिवर्तन होते और साथ में आसपास वायुमंडल और आत्माओं को भी वो संदेश जाता है। फिर योग बल, श्रीमत का बल, कितने सारे बल बाबा हमें देते हैं। और सब पर आप विचार करना और इस नशे में रहना कि बाबा हमें कितनी ताकत से भर रहे हैं कि हम विश्व परिवर्तन के निमित्त बन जाते हैं। ओम शांति।